नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। पिता ने पटाकर और बेटे ने टकराकर अपना अपना राजनीतिक मुकाम हासिल किया। चूरू जिले में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में 1990 के आसपास पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा राजनीतिक दृष्टि से निकट आए और न केवल निकट आए, निकट आने के बाद राजनीतिक परिस्थितियों वश उनकी निकटता गहरी पारिवारिक दोस्ती में बदलती चली गई। 1991 से 2006 तक 4 बार सांसद रहे राम सिंह कस्बा जिले में स्थापित भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के इशारे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। यहां तक कि 1991 से जब से वे सांसद बनना शुरू हुए, चूरू के लोग यदि राम सिंह कस्बा से सांसद कोटे से सड़क, नाली, स्कूल या कोई भी सांसद निधि का खर्चे का पैसा लगाने की जब कहते थे तो राम सिंह कस्बा बहुत ही सहज भाव से मुस्कुराकर ये कह दिया करते थे कि आपको तो पता ही है, चूरू में आपको कुछ करवाना है तो राजेंद्र राठौड़ से कहलाना पड़ेगा। मेरे सांसद कोटे का यहां का फैसला वे ही करते हैं। बेहद सीधे स्वभाव से विनम्र राम सिंह कस्बा को एक जमाने में राजेंद्र सिंह राठौड़ से 36 का आंकड़ा रखने वाले जाट समाज के कतिपय नेता राम सिंह कस्बा को जाट तो मानते थे, लेकिन उनके साथ राजपूत समाज के और राजपूत जाति के प्रति बरते जाने वाला एक ओछा शब्द इस्तेमाल किया करते थे कि राम सिंह जाट तो है लेकिन राजपूतों का गुलाम जाट है। लगभग ऐसी सी ही बातें चूरू विधानसभा क्षेत्र में कुछ जाट समाज के लोग वर्तमान विधायक हरलाल सारण के लिए भी कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने गहरे प्रगाढ़ पारिवारिक रिश्तों के चलते न तो कभी राम सिंह कस्बा इन बातों का विचार किया करते थे और न ही राजेंद्र राठौड़। इन दोनों की जोड़ी ने चूरू जिले से अनेक नेताओं को पलायन करने को मजबूर भी कर दिया, ये इतिहास बताता है। तो दोनों ने मिलकर कुछ को बनाया और कुछ को मिटाया। राजनीतिक के नैतिक और अनैतिक हर आचरण में राम सिंह कस्बा और राजेंद्र राठौड़
एक ही सिक्के के दो पहलू रहते रहे हैं, लेकिन अचानक 2005 के बाद दारा सिंह एनकाउंटर क्या हुआ कि एक ही थाली में खाने वाले दो राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेदों की दीवार खड़ी हो गई और उसी दारा सिंह एनकाउंटर के चलते राजेंद्र राठौड़ को 55 दिन जेल की हवा खानी पड़ी और वो सदमा राजनीति में एक ऐसा सदमा लगा कि दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। 2014 में राजनीतिक दांवपेच के चलते राम सिंह कछवा का बिना कोई कारण के टिकट काट दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन उस चुनाव में एक तो विवाद इसलिए नहीं हुआ कि राम सिंह कछवा बेहद शांत और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, और दूसरा उनका टिकट काटकर उनके पुत्र राहुल कछवा को टिकट थमा दिया गया, जिससे मारवाड़ी की वो कहावत चरितार्थ हो गई कि घर की दीवार गिरी तो सही लेकिन घर के अंदर ही गिर गई। इसलिए सब कुछ सहज भाव से स्वीकार कर लिया गया और राहुल कछवा 2014 के चुनाव में सांसद बन गए। राहुल कछवा के सांसद बनने के बाद धीरे धीरे राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सांसद राम सिंह कछवा के परिवार के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। राम सिंह कछवा तो सहनशील, शांत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन राहुल कछवा युवा चेहरा, युवा जज्बात और माता और पिता की पृष्ठभूमि और दिल्ली का अध्ययन, इन सब से पारंगत होकर राजनीति में आए थे और आए नहीं गए थे, लाए गए थे। परिस्थितियों के चलते सांसद बने, युवा, तेज तर्रार, शिक्षित, दिल्ली संस्कृति में रचे बसे राहुल कछवा राजनीति के उन चातुर्यमान नेताओं में शुमार हो गए जो आगे की सोच के आधार पर अपना रास्ता तय करते हैं। और राहुल कछवा की एक और बात, जहां राजस्थान की राजनीति में अधिकांश नेताओं के पुत्र राजनीति में इसलिए फिसड्डी साबित हो जाते हैं कि उनको अपने माता पिता के बड़े पदों के चलते लोगों के सैल्यूट मिलते हैं और वे ये गलत फहमी में हो जाते हैं कि सारी योग्यता उन्हीं में है, जबकि सैल्यूट तो उनके माता पिता के पदों को मिलता है। उन सब के विपरीत
ना चाहते हुए भी मेरे राजनीति में आने वाले राहुल कस्वा राजनेताओं के पुत्रों में न केवल सफल बल्कि दूरदर्शी सोच और पिता और माता की राजनीति को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए चले गए। 2019 का चुनाव आया, तब तक राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्वा के बीच टकराव की स्थिति नहीं आई थी और 2019 में राहुल कस्वा एक बार फिर सांसद बन गए। 2019 की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो प्रदेश में आपसी गुटबाजी उभरी, जो राजेंद्र राठौड़ एक जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी हुआ करते थे, वक्त परिस्थितियों को ताड़कर उन्होंने अपना अलग वजूद बनाने की चेष्टा की, तो वसुंधरा राजे से करीबी रिश्ते रखने वाले राहुल कस्वा राजेंद्र राठौड़ की खिलाफत के लिए राजे के हथियार के रूप में शामिल हो गए। न केवल राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जो वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हाशिए पर रखे हुए थे, वसुंधरा राजे की उनकी धर्म पॉलिटिक्स के माध्यम से हाईकमान को चुनौती देने के अभियान में राहुल कस्वा एक सिपहला सार के रूप में उभरे और चूरू लोकसभा क्षेत्र के सालासर बालाजी धाम में जो पूर्व मुख्य वसुंधरा राजे ने अपनी शक्ति प्रदर्शन का धर्म सम्मेलन किया, उसकी व्यवस्थाओं को बखूबी अंजाम यूनुस खान और राहुल कस्वा ने ही दिया था, जिसे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष के बीच में आपसी रिश्ते खराब होते चले गए और 2023 का विधानसभा चुनाव आने से पहले वसुंधरा राजे ने एक बार किसी चर्चा के दौरान कहा कि ये बातें तो राजेंद्र बाद में करना, पहले चुनाव तो जीत के आओ। और एक ऐसा जाल राजेंद्र राठौड़ के इर्द गिर्द बुना गया कि राजेंद्र राठौड़ अपनी परंपरागत सीट छोड़कर तारानगर चुनाव लड़ने को चले गए। वो तारानगर जहां से राजेंद्र राठौड़ 2008 में चुनाव जीते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ शायद अति आत्मविश्वास और उत्साह के चलते ये भूल गए कि 2008 में भी ये चुनाव इसलिए जीते थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य थे और जाट समाज से पूरे राजस्थान में इनेलो की एकमात्र टिकट पर तारानगर से पूर्व भाजपा के विधायक जयनारायण पूनिया उम्मीदवार थे और जयनारायण पूनिया ने अपने समाज के 25,000 वोट अलग ले लिए थे, जिसके चलते वे चुनाव जीत गए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस कदर आत्मविश्वास में थे कि ये सब भूल गए और वसुंधरा राजे ने जिस तरह से राजस्थान की अन्य कई सीटों पर अपना ऑपरेशन चलाया,
वही ऑपरेशन तारानगर में राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ चलाया गया और राजेंद्र राठौड़ के पूरे चुनाव में पूर्व सांसद राम सिंह कछवा, पूर्व सांसद माफी चाहूंगा उस वक्त के सांसद राहुल कछवा, उनकी माता पूर्व विधायक कमला कछवा, एक भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी राजेंद्र राठौड़ के चुनाव प्रचार में नहीं आया। उल्टा राठौड़ समर्थकों ने इस तरह का आरोप लगाया कि टेलीफोन के माध्यम से राहुल कछवा और राम सिंह कछवा कांग्रेस को अपने समाज के व्यक्ति को वोट देने का कह रहे थे और राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। राजेंद्र राठौड़ जो अति आत्मविश्वास से लबालब होकर तारानगर गए थे, चुनाव हारने से, और वो भी ऐसे मौके पर जब सीधा उनका जुड़ाव कांग्रेस हाईकमान से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समर्थन में रैली करने के लिए तारानगर आए थे। उस वक्त चुनाव हार जाना राजेंद्र राठौड़ के राजनीतिक कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा सदमे से कम नहीं था और उस हार को न पचा पाने के चलते राठौड़ के कुछ समर्थकों ने सरेआम पूर्व सांसद राम सिंह कछवा, पूर्व विधायिका कमला कछवा और तत्कालीन सांसद राहुल कछवा पर राठौड़ को हराने के आरोप जड़ दिए और इशारों में राजेंद्र राठौड़ ने भी बिना नाम लिए कछवा परिवार को जयचंदों की श्रेणी में शामिल कर दिया और राहुल कछवा और राजेंद्र राठौड़ के बीच पटाकर काम निकालने की जगह टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था क्योंकि राहुल कछवा को ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार लगातार जीते हुए सांसद की टिकट काट देगी, लेकिन वे ये भूल गए कि उनके टिकट का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वसुंधरा राजे ने सालासर बालाजी धाम में शक्ति प्रदर्शन किया था और वो यूनुस खां और राहुल कछवा के कंधों पर सवार होकर ही भीड़ जुटाने में कामयाब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान एक एक गतिविधि पर करीबी से नजर रखे हुए था, लेकिन वसुंधरा राजे के चलते राहुल कछवा ने उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और जब 2024 लोकसभा का चुनाव आया तो जो पहले 12 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए, उनमें राहुल कछवा के स्थान पर देवेंद्र झाझड़िया का नाम आया। तो राहुल कछवा हतप्रभ रह गए। उन्होंने पहली बार खुलकर क्या राजेंद्र राठौड़ और क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व सबसे टकराव का मूड बना लिया और उस टकराव के मूड में वे आगे बढ़ते चले गए। कांग्रेस के संपर्क सूत्र में आए और उन्होंने तय कर लिया कि अब टकराव का रास्ता तय कर सांसद पद हासिल किया जाना जरूरी है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। और उन्होंने ताल ठोक दी, भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर वे कांग्रेस का टिकट लेकर चुनावी दंगल में उतर गए और अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को ही
राजनीति के केंद्र बिंदु में रखा और राजेंद्र राठौड़ को काका की संज्ञा देकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जायज नाजायज हर तरीके के घुमा फिराकर टारगेट पर उन्होंने अपने काका राजेंद्र राठौड़ को रखा और जाट और राजपूत का जो परंपरागत दिलों में बैर भाव छुपा है उसको उभार कर वे सतह पर ले आए और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जाट समाज का व्यक्ति चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, सामंतवाद और किसानवाद के नाम पर सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए राजेंद्र राठौड़ को सबक सिखाते हुए राहुल कछवा की ओर लुढ़क गए और राहुल कछवा भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह करने वाले अपने समाज में एक हीरो बनकर उभरे और स्वयं राहुल कछवा धन्यवाद सभाओं में ये कह रहे हैं कि मेरी बगावत की वजह से 5 सीटों पर मेरे काका के कारण से भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। तो क्या आप धन्यवाद सभाओं में भी राहुल कछवा जिस तरह से अपने काका को टारगेट पर रखे हुए हैं तो अपने समाज को एकजुट रखने और अपने समाज में अपना स्थान बनाने के लिए उन्हें भी अपने काका राजेंद्र राठौड़ की आवश्यकता लगातार रहेगी। उनके पिता ने अपनी राजनीति को राजेंद्र राठौड़ को पटाकर साधा था तो वे राजेंद्र राठौड़ से टकराकर अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। राहुल कछवा के सांसद बन जाने के बाद के तेवर तो ऐसा ही बता रहे हैं।